गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम करण। एंड गाइस, आज हमें बहुत ज्यादा एक वीडियो मिली जो हम वीडियोस देख रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमें एक बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिली। पहले हम टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है हजरत बीबी सकीना की शहादत। सो गाइज, हजरत बीबी सकीना का वाकया। सो गाइज, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी ताबूत सकीना, उसमें भी सकीना का नाम था। हाँ। तो गाइज देखते हैं हमें स्टोरी। और गाइज, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो प्लीज हमारी पहले की भी वीडियोस देखें, ताकि पता चले आपको कि ये रियल कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है। क्योंकि एक वीडियो देख के आपको नहीं पता चलने वाला। हमने भी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्ट किया है, तब जाके हमें पता चला कि हमें पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप हम रिएक्ट करें, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप ही सब चलता है। और हमने, मेरे को जहाँ तक लगता है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं लोगों के, जो आपके मन में ख्याल होंगे। और हमारे भी कितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हम जो किसी को पूछ नहीं पाते, हम आपसे ही पूछते हैं। तो प्लीज कमेंट करके भी जरूर बताना कि इसमें क्या होने वाला है। एंड गाइस, काफी ज्यादा आपको पता ही है, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी रहा है देखने में, हमें भी बहुत ज्यादा पता चलेगा इसे देख के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीद फौज ने बहुत ही जुल्मों से धम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हजरत सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो हजरत बीबी सकीना के साथ ना हुआ हो। हजरत सकीना को अपने बाबा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर एक कयामत का समा आ गया। बिलाखिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में यह हिम्मत ना थी कि वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबला कर सके। यजीदी फौज आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से 10 मील दूर रहकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तीनों की बरसात करते रहे। तीर लगने से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक गैब से एक आवाज आई कि हुसैन, अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राजी हूं, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सुनान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा, जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर गिरे तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी, हर तरफ जलजला रोनुमा हो गया। मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गिरते ही जमीन में मौजूद हर चीज हिल गई, आसमान कांपने लगा, हर तरफ यजीदी लश्कर का शोर गुल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना खैमा से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। सकीना ने बुलंद आवाज से कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के जख्म पर जिस्म को तीर मारकर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आईं। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देख पर मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शिमर ने मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाईं। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा लाकर मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर ज़रब पे ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हो गई थी तो जालिमों ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाते रहे। किसी ने ज़ैनुल आबदीन से पूछा कि ए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफा खेमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकले थे। यह सुनकर मौला ज़ैनुल आबदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता है।
शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने कहा, सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली गई हैं। फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर रही थी। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। नकाब हटाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। यह सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रिवायत में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा, यानी कि एक कोड़ा मारा उसे। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुष्ट पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम और कराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना होगा। मैंने ही मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार में शाम में पहुंचा तो उसने कहा, पीछे कौन है? यजीदी फौज ने कहा, ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा, ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबार यजीद में खड़ी सकीना ने पांव इस तरह से थे कि एक पांव ऊपर होता था तो दूसरा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे हो जाता था। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारी फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हैं, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हैं? सकीना ने जवाब दिया, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पे चेहरा रखकर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद कर दिया जाए। इसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी कि भाईजान, कि परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन ये अपने घर आ और जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद कर करके रोने लगी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़ कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना, आ जाओ मेरे पास, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। जब हज़रत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाजें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज बुलंद हुई तो यजीद अपनी सिपाहियों से उठकर कहा, यह आवाज कैसी है? यजीदी फौजियों ने कहा, लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फौजियों को कहा कि उनको हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर दे दो ताकि उनके रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक जिंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लगे। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज्यादा रोई। सकीना इतना रोई कि रोते रोते सकीना दुनिया से पर्दा फरमा गई। अल्लाहु अकबर। जुल्म और सितम की ये दास्तान मुहर्रम में जब हम सुनते हैं, हम देखते हैं तो हर आंख अशबार हो जाती है कि एक 4 साल की बच्ची किस तरह अपने बाबा का सर मुबारक अपने हाथ में रख के क्या महसूस करती होगी। आपको कैसी लगा आज का वाकया, या आपने सुन रखा होगा, लेकिन हमेशा इस महीने में ये ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला
मुसलमानों पे जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसकी वजह से जो इस्लाम फल फूल रहा है आज, ये सब इन्हीं बरक़ात की मनहून मिन्नत है कि जो लोग। सो गाइस, हमने वीडियो पूरी देख ली एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी। लाइक हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। एंड बीबी सकीना के बारे में जो हमें पता चला कि वो इमाम हुसैन की बेटी थी एंड वो बस 4 साल की थी। इतनी छोटी सी एज में उनके साथ इतना कुछ हो गया। और यार अभी तक तो उन्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा। 4 साल का बच्चा होता ही कितना सा है, अभी तो मतलब उनको कितना कुछ सीखना था। हाँ, मतलब वो इतना, और जैसे उन्होंने बताया पूरा वाक्या उन्होंने बताया। सबसे पहले तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें सारी चीजें समझ आई। उन्होंने इतने अच्छे से बोला, धीरे धीरे, मतलब जैसे बता सकते हैं नॉर्मली। भाई बहुत अच्छा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहे हैं तो हमारे लिए काफी चीजें नई, काफी ज्यादा नई, बट हमें काफी चीजें समझ आई इनकी। तो हमें वो चीज हम बोलना चाहेंगे, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया पूरा वाक्या, बहुत अच्छे से किया, बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। जैसे उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन के साथ भी कितने ज्यादा उन्होंने गलत तरीके से मतलब कितना कुछ किया उनके साथ भी। एंड फिर उनके बेटी के साथ जो कि सिर्फ 4 साल की थी, वो बोल रहे थे कि मतलब उनका सर उन्हें दे दिया, मतलब रोते ही उनका भी मतलब वो भी चल बसी, मतलब कितना गलत था गाइस। मतलब आप सोच सकते हो 4 साल की थी और वो रो के गाइस, बहुत ज़्यादा सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग था। मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स भी नहीं है कि हम इसे कैसे एक्सप्लेन डिस्क्राइब कैसे करें इस मूवमेंट को। और गाइस ये तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब मतलब ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हमें भी और ज़्यादा हमें वीडियोस ऐसे शेयर किया करो ताकि हमें पता चले। जैसे हमें अभी पता चला कि इमाम हुसैन की जो बेटी थी उनका नाम सकीना था, वो बस 4 साल की। हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, वीडियो हमें देख के पता चली। इसी से रिलेटेड गाइस प्लीज शेयर करना, तो हमें भी पता चलेगा कि आगे क्या हो गया था। तो मतलब हमने पूरा और हमने इनका ये पूरा वाकया देखा कि उनके साथ मतलब क्या हुआ। मतलब इमाम हुसैन जब गए तो उनकी मतलब जो 4 साल की बेटी थी उनके साथ क्या हुआ। एंड गाइस सबसे एक और चीज जो उन्होंने बोल रहे थे जजीद बोल रहे थे, वो कौन थे, मतलब क्यों उन्होंने ऐसा किया, वो कौन थे, हमें ये जरूर बताना। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो आपके पास तो फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि हमें क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कौन थे जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ। एंड इतना बुरा गाइस सच में, क्या ही बोला मैं, बस सच में कोई 4 साल की 4 साल की एक बच्ची, और हम सोच भी नहीं, सब इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन करके इतना गाइस मतलब तभी तो उनका नाम इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में बोला जा रहा है, क्योंकि वो यार गाइस सही बात है। और गाइस ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब पर चलो ये तो जो भी हुआ, अब ये तो हिस्ट्री है गाइस, ये तो अब खुलेगी। मतलब हिस्ट्री मतलब बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जो मुस्लिम हैं उनको तो पता ही है, बट हमारे लिए तो ये नया टॉपिक था। हमारे लिए बहुत ज्यादा अलग टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यू टॉपिक है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।